जो थक कर मुस्कुराते हैं वही जीत का असली मजा पाते हैं। नमस्कार महादेव, मैं भास्कर दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं आज की अपनी इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं अयोगवाह की। आपने संस्कृत में अयोगवाह के बारे में आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि कितने होते हैं। हिंदी में आप सभी को पता है कि अयोगवाह दो होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। क्या संस्कृत में भी अयोगवाह दो होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग? उसी चीज को हम आज की इस छोटी सी वीडियो में जानेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग सीधा अपने पॉइंट पर आते हैं क्योंकि बहुत कम समय में हम अयोगवाह को समझेंगे और इस तरह से समझेंगे फिर आप कभी अयोगवाह में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अयोगवाह आखिर कहते किसे हैं? ठीक है, संस्कृत के अयोगवाह। अयोगवाह यद अयुक्ता वहन्ति तद अयोगवाह। ये क्या बोल दिया मैं संस्कृत में, आप लोग नहीं समझ पाए होंगे, पर अब यहाँ पर हम समझते हैं। वे वर्ड जो ये वे ऐसे वर्ड या चिन्ह जिनका पाठ माहेश्वर सूत्रों में नहीं किया गया है, ठीक है, फिर भी लेखन या फिर पठन के समय प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। जैसे आप देखोगे अयोगवाह, आपने माहेश्वर सूत्र पढ़ा होगा जिसमें 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं, उसमें कहीं भी आपका ना विसर्ग का जिक्र हुआ है और ना आपका अनुस्वार का जिक्र है और ना उपदमानी और जीवामूली का जिक्र है। यानी आपके 4 अयोगवाह हैं संस्कृत में। संस्कृत में अयोगवाह कितने हैं? 4 हैं। पहला अनुस्वार, अनुस्वार के बाद स्थित यानी अनुस्वार, इस चिन्ह को अनुस्वार कहा जाता है, यानी ये जो ऊपर बिंदी एक लगी होती है उसको अनुस्वार कहते हैं। वही विसर्ग जो आ या फिर किसी स्वर के बाद आपका आता है, पीछे लगता है, ये जो दो बिंदी होती है इसे विसर्ग कहा जाता है। और अर्ध विसर्ग, अर्ध विसर्ग आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका जिह्वा मूली और एक होता है आपका उपधमानीय। तो इसे आप और बेहतर तरीके से यहाँ समझ सकते हैं। अयोगवाह संस्कृत में 4 प्रकार के होते हैं, ये आप ध्यान रखना। अनुस्वार, स्वर के ऊपर योम एक बिंदी सा होता है, जैसे रामम में यहाँ पर लिखा है, ये अनुस्वार है। और ये आपका विसर्ग है। और आप देखे होंगे ये इस तरीके से नहीं होता है, ये ऐसे होता है और ऐसे होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको अर्ध विसर्ग कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? जिह्वा मूली, जो का और खा से पहले आता है उसको जीवा मूली कहा जाता है। और उपधमानी किसे कहते हैं? जो पा और फा से पहले आए उसी को क्या कहते हैं? जिह्वा यानी उपधमानीय कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये 4 आपके अयोगवाह होते हैं, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूली और उपधमानीय। ये जिह्वा मूली उपधमानी, इसको अर्ध विसर्ग कहा जाता है। इसे आप ध्यान रखेंगे। इससे रिलेटेड कुछ आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, उसका आंसर मुझे दीजिएगा। ये सारे आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। अयोगवाह कितने होते हैं? तो आप सभी को पता होगा कि अयोगवाह संस्कृत में 4 होते हैं, इसे जरूर ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न ये रहा, अनुस्वार, विसर्ग आदि वर्णमाला अर्थात माहेश्वर सूत्रों में न पढ़े जाने के कारण कहलाते हैं, क्योंकि ये माहेश्वर सूत्र में इसकी गणना नहीं होती है, नहीं पढ़े जाते हैं, इसलिए इसे अयोगवाह कहा जाता है। अगला प्रश्न ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3 आपका, जीवा मूली वर्ड कितने हैं? तो आपको बताना होगा कि जीवा मूली वर्ड कितने होते हैं। 1 होते हैं, इसे आप ध्यान रखना। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर ये 4 है, का यानी ये आपका अर्ध विसर्ग है। ठीक है, का और खा के पहले आधे विसर्ग के समान चिन्ह लिखा रहता है, उसे क्या कहा जाता है? क्या इसे उपधमानी कहा जाएगा, अनुस्वार कहा जाएगा, विसर्ग कहा जाएगा, जीवा मूली कहा जाएगा? अभी आपने पढ़ा है तो इसका आंसर आप स्वयं देंगे। क्या होगा? कमेंट बॉक्स में हम उसे देखेंगे कि आप में से कितने लोगों ने आंसर सही किया है। और अगर आपका पा और फा से पहले आधा विसर्ग दिख जाए तो उसको क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उपधमानी या फिर जीवा मूल्य, अनुस्वार या विसर्ग? क्या कहेंगे? इसका उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे। आज के लिए बस इतना ही। कैसे रही, क्या आपको अयोगवाह समझ में आ गया? ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। महादेव, नमो नमः। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।